हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास की। तो आईआईटीएम इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले आप iitm.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल नहीं करना है, यहाँ मेन्यू टैब दिख रहा है ना, तो इस पर ही क्लिक कर लीजिएगा। देन एकेडमिक्स, देन स्टडी एट IITM, देन रिसर्च प्रोग्राम्स, राइट। फिर नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा, नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये ऑप्शन जो कि है व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च प्रोग्राम्स। तो ये पोर्टल ओपन होगा, रिसर्च पोर्टल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यस इसी पे सारी इन्फॉर्मेशंस है। तो पोर्टल ओपन हो चुका है 1 मार्च से एंड लास्ट डेट इज़ 31 मार्च 2023, 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। ओके, इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट वेबसाइट की बात की गई है, तो डिपार्टमेंट वेबसाइट पे ही रिजल्ट भी आता है। एंड अभी भी आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना हो तो उनकी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा चीज़ों को, एरियाज़ वगैरह देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप IDRP देख सकते हैं। तो IDRP के भी फॉर्म जो है वो 10 मार्च से ओपन हुए हैं एंड आई थिंक अभी एक्टिव होगा वो भी, तो उससे भी मैं देखती हूँ, डिस्कस कर लूँगी इसी के साथ में भी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आपको सेक्शंस दिख रहे हैं या टैब्स दिख रहे हैं, तो देखिए गाइडलाइंस हैं, फ़ी के डिटेल्स हैं, देन HTRA। सो देखिए डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बट हाँ एक कैटेगरी तो आपको पता है ना, HTRA वैकेंसी। HTRA मतलब हाफ टाइम, जो रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलती है हाफ टाइम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आधी मिलती है, 31,000 ही है। बट तो इस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, किस सब्जेक्ट्स में, ये हमें बताया गया है, ठीक है। एंड यस उसके बाद कैटेगरीज़ हैं, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो सेपरेटली देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ब्रोशर देखेंगे तो उसमें भी गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग कैटेगरीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी। उसके मतलब ब्रोशर या कुछ भी देखने से पहले यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप ऑर्डिनेंस भी यहाँ से देख सकते हैं। नाउ आपको ब्रोशर देखना हो तो कहाँ से देखेंगे, तो ये टैब दिख रहा है ना आपको, तो इससे आप एक्सपैंड कर लीजिएगा। ड्रॉप डाउन में देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स के भी आपको यहाँ पे आई थिंक लिंक मिल जाएंगे। फिर जॉइंट डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में है, फिर PMRF एंड ब्रोशर। ओके, तो यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, इसी को हम अभी डिस्कस भी करेंगे। FAQs हैं, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई भी इशू है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे HTRA जो वैकेंसी वाला PDF है उसे। सो यस, बट यहाँ पे ना देखिए एक इशू है कि देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम शॉर्ट फॉर्म्स है, तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। तो अगर मैं कुछ गलत बता देती हूँ डिपार्टमेंट, तो उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा वेबसाइट वगैरह से एंड मुझे भी सही कर दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। MS बाय रिसर्च के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको भी देख लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं डे की, तो टोटल हम डिस्कस करेंगे, आप अपने कैटेगरी का देख लीजिएगा। एंड जैसा मैंने हमेशा सजेस्ट किया है, कैटेगरी में सीट हो तभी आपको कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आप मतलब आपको पता है कि जो टेंटेटिव जो वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव होती है, चेंजेस हो सकते हैं, तो अगर आपको लगता है 0 है और बढ़ जाएगी तो यस तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनीवे टोटल की हम बात करते हैं। सो सबसे पहले है AE, दैट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग 25, देन अप्लाइड मैकेनिक्स 24, BT इज बायोटेक्नोलॉजी 25, CE इज सिविल इंजीनियरिंग 46, CH I guess is chemical engineering 25, then CS is of course CSE, computer science and engineering 28, then CY मुझे लगता है केमिस्ट्री होगा, तो CY is chemistry 25 सीट्स हैं, 25 इनटेक है। देन ED is engineering design 13, electrical engineering 55, HSS 29, MA is mathematics 32, then ME mechanical engineering 49, metallurgical and materials engineering 22, MS is management साइंसेज और स्टडीज समथिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इट इज़ 19, ओशन इंजीनियरिंग इज़ 16 एंड PH इज़ 42, PH इज़ फिजिक्स। ओके, सो यस ये थे डिपार्टमेंट्स। आई एम होपफुल कि मैंने गलत नहीं बताया होगा। तो यस उसके बाद IDRP के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, टोटल 25 सीट्स हैं, तो बेसिकली कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज होते हैं उनके लिए भी फॉर्म्स आते हैं, तो ये वही 25 सीट्स हैं। टोटल 500 सीट्स हैं जो कि विद फेलोशिप, विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज में एडमिशन्स होंगे वो सभी एक्स्ट्रा सीट्स होंगी, ये जो है ये सिर्फ HTRA की सीट्स हैं, ठीक है। अब हम फिर से विजिट करते हैं वेबसाइट पे एंड देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट के नाम को देख सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सपैंड करके बाकी एरियाज़ के क्या अवेलेबल होते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो भी आप देख सकते हैं, राइट। सो आई थिंक यस अब हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड उसे देखते हैं।
So yes, research admission brochure IIT Madras Chennai. Last date is 31st of March 5 PM तक you can apply. रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, चांसेस हैं ऑफलाइन हो बट ऑनलाइन भी हो सकता है। तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें, आपको ईमेल के थ्रू ही पता चलेंगी, हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड यहाँ पे सबसे पहले तो यही है कि ब्रोशर वगैरह आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्म सेंड नहीं करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है। सो देखिए सभी फीमेल्स के लिए 50 है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के आप हो, ठीक है। उसके बाद SC ST एंड PWD सभी के लिए 50 है। तो बच्चे कौन? ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, उसके अलावा जो जनरल EWS एंड OBC NCL के मेल हैं, आपके लिए 100 है, बाकी सभी के लिए है 50। देन एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो यस आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपको सेपरेटली पे करनी होगी। फिर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, लास्ट डेट 31st of March है। देन यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, आप इसे देख लीजिएगा। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो हाँ आपको फेलोशिप मिलेगी, 31,000 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अभी हम देखते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कैटेगरी वाइज। तो यस, उसके बाद MS बाय रिसर्च के लिए जो फेलोशिप है वो 12,400 होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप। तो बाकी कैटेगरीज जैसे कि पार्ट टाइम PhD, देन एक्सटर्नल PhD प्रोग्राम, QIP, स्टाफ मेंबर्स जो यहाँ के ही हैं, मतलब IIT मद्रास के हैं, उनके लिए, देन फॉरेन नेशनल्स एंड प्रोजेक्ट की भी सीट्स हैं, तो इन सभी के लिए भी एडमिशन होंगी, ठीक है। इसमें असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेसर बता दिया, रिटर्न इंटरव्यू, देन रिजर्वेशन, फिर TA। यस, अगर आप अटेंड करते हैं ऑफलाइन मोड के थ्रू होगा, जाएंगे तो उसके लिए आपको मिलेगा TA मिलेगा, वो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। देन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे है कैटेगरीज। तो देखिए जैसे A लिखा हुआ है कैटेगरीज में, तो इसमें लिखा हुआ है सारे कैटेगरीज के नाम बेसिकली, जैसे रेगुलर स्कॉलर जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी उन्हें HTRA, ठीक है, मिलेगा। नेक्स्ट जिनके पास और नेशनल लेवल की कोई फेलोशिप है, JRF वगैरह है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोजेक्ट सपोर्ट की, प्रोजेक्ट फेलोज की, या फिर विदाउट फेलोशिप। तो ये आई थिंक ओवरऑल कैटेगरीज बताई गई हैं। उसके बाद देखिए फिर से मेंशन किया गया HTRA वाली बात, दैट इज़ रेगुलर स्कॉलर जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, बेसिकली फेलोशिप तो उन्हें भी मिलेगी। नेक्स्ट नेशनल लेवल फेलोशिप है तो उन्हें भी फेलोशिप मिलेगी। एंड प्रोजेक्ट कैटेगरीज, तो इन सब के लिए बोला गया है इन्हें HTRA के इक्विवेलेंट ही कंसीडर किया जाएगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम होंगे, ठीक है। एंड अब इनमें से किसी कैटेगरी में सपोज आपका एडमिशन होता है तो ये सब बाद में NHTRA में भी मूव किए जा सकते हैं। एंड मतलब वापस जैसे NHTRA का मतलब नहीं है HTRA, ठीक है, NHTRA मतलब फेलोशिप मिलेगी। तो कैटेगरी इंटरचेंज बेसिकली हो सकता है, ये पॉइंट लिखा है। तो आई एम नॉट श्योर ये क्यों एक्सप्लेन किया है अभी। पहले हमें कैटेगरीज में सारी कैटेगरीज बतानी चाहिए। एनीवे नेक्स्ट है वो रेगुलर स्कॉलर्स, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। सो C पॉइंट की बात करिए तो रेगुलर स्कॉलर जो HTRA क्राइटेरिया मीट करते हैं, बट अगर उन्हें जो PhD है वो प्रोजेक्ट कैटेगरी में ऑफर कर दी गई या वेटिंग लिस्ट में है एंड बाद में कन्वर्ट वगैरह हुआ तो ये उससे रिलेटेड है, हाँ ये भी हो सकता है। बट ये नेशनल लेवल फेलोशिप होल्डर्स के लिए कन्वर्जन नहीं अलाउ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उन स्कॉलर्स के लिए जो प्रोजेक्ट स्टाफ है 1 ईयर प्रोजेक्ट वगैरह में है, उनके लिए है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो कैटेगरी बताई गई है वो प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए बताई गई है, जो जिनके पास 1 ईयर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड HTRA का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये NHTRA कैटेगरी में होंगे, ठीक है। बेसिकली NHTRA आई कैन से नॉन HTRA और समथिंग, उन्हें फेलोशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं है, HTRA के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप एक बार अगर इस कैटेगरी में है तो इसे पढ़ लीजिएगा। F की बात करें तो जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है QIP, उस प्रोग्राम के तहत अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो वो कैटेगरी हुई। G कैटेगरी है जो परमानेंट स्टाफ मेंबर्स इंस्टीट्यूट के एटलीस्ट 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है IIT मद्रास में, तो हाँ आप अंडर स्टाफ कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें भी वही है कि आपको NHTRA कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा एंड आपको HTRA में मूव नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टेंस के अंडर, ओके। नेक्स्ट H कैटेगरी है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, तो आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर स्पॉन्सर कर रहा है PhD करने के लिए तो आप कर सकते हैं। आपका भी वही है कि HTRA कैटेगरी में मूव नहीं किया जा सकेगा, आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पार्ट टाइम मोड से PhD करना चाहते हैं, यस आप भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर, तो बेसिकली नेक्स्ट कैटेगरी J कैटेगरी है एक्सटर्नल या पार्ट टाइम कैटेगरी। तो यहाँ पे भी था बट यहाँ पे जैसे कुछ था ना कि रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से या ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा रेफर करेगा, जैसे यहाँ पे है
डिपार्टमेंट्स कंफर्म करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रूव्ड लिस्ट में एंड एवरीथिंग। तो देखिए अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप एक्सटर्नल कैटेगरी में हैं या पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, जिस कैटेगरी के लिए आप सुटेबल हो सेलेक्ट उसी को करिएगा। एंड थोड़े से डिफरेंट रूल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे जे में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट है। टॉपिक को गाइड का लेटर, रिलीव सर्टिफिकेट एंड ओसी, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट है। सो आई एम रियली नॉट गेटिंग इट कि कैटेगरीज के अंडर ही सारी चीज़ें क्यों मर्ज कर दी गई हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। बट एनीवे ये लिखा हुआ है कि रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है उन स्कॉलर्स के लिए जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन या पार्ट टाइम पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड वो एम्प्लॉयड नहीं है इंस्टीट्यूट में, तो वो एक सेमेस्टर की है। एक सेमेस्टर आपको रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, रहना होगा। फिर स्कॉलर्स को कोर्स वर्क वगैरह परमिट करने दिया, मतलब आप कोर्स वर्क कर पाएंगे बिना रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल किए भी, अगर इनमें से रिक्वायरमेंट जो भी है वो फुलफिल करते हैं आप। तो उसके बाद फॉरेन नेशनल्स के लिए पॉइंट्स हैं। देन एन पॉइंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यस, आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीआरएफ कैटेगरी है आपकी, फेलोशिप मिलेगी तो आप भी एलिजिबल हैं। इसमें और कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ क्राइटेरिया जो है वो आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, जीआरएफ हैं आप, बट जो भी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे मास्टर्स में कितने मार्क्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एमटेक पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, तो आप उसके लिए भी कंसीडर उसे भी कर सकते हैं। देन ये एमएस प्रोग्राम के लिए कैटेगरीज हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे है कि जो भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं रेगुलर आप एमएस पीएचडी इंटरव्यूज़ के टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर आपका सिलेक्शन हो जाए। आफ्टर दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है पीएचडी के लिए, तो जो भी रेगुलर स्कॉलर्स होंगे, अगर आप पीएचडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या तो मास्टर्स डिग्री हो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। तो देखिए अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे अभी तक तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, आप एक बार ऑर्डिनेंस देख लेना। अदरवाइज 60% प्लस है तो आई थिंक आप अप्लाई कर पाएंगे। सो यस, चाहे मास्टर्स हो इंजीनियरिंग में या एमएस बाय रिसर्च हो या डबल डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं। एमएससी है, अगर 2 ईयर का एमएससी है आईआईटी से, उसमें एंट्री जैम के थ्रू हुई थी, 80 या उससे ज़्यादा सीजीपीए सीपीआई है, तो हाँ आप एग्जेम्प्टेड है, बिना गेट के आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो सभी के लिए गेट की रिक्वायरमेंट है, गेट या नेट जो भी। नेक्स्ट वही है कि आपके पास एमएससी है, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, एक्सेप्शनल मेरिट है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो वैलिड गेट वगैरह रिक्वायर्ड है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे साइंसेस की बात करते हैं तो इसमें भी वही है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंसेस में, साथ में गेट वगैरह होना चाहिए, या फिर आईआईटी से हैं आप, आईएसएस से हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। जैसे जैम के थ्रू आईआईटीज में एंट्री हुई थी आपकी, एमएससी में 2 ईयर का किया है, 80 या उससे ज़्यादा सीजीपीए या सीपीआई है, तो आप एलिजिबल हैं बिना गेट के भी अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर एमटेक वगैरह किया हुआ है या बीएसएमएस डुअल डिग्री कोर्स है अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं बिना गेट के, यहाँ गेट नहीं मेंशन है। नेक्स्ट वो कैंडिडेट जो आईआईटी मद्रास के हैं, 8 से ज़्यादा सीजीपीए है, तो आप भी एलिजिबल हैं, इंटरव्यू दे पाएंगे। नेक्स्ट एचएसएस है, तो उसमें भी वही है, नेट या गेट की रिक्वायरमेंट है एंड बाकी आप यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट है तो यहाँ बीटेक किया या 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है एंड आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। तो इसी तरह से प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा क्योंकि परसेंटेज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन है जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट्स हैं तो आप इसे देख सकते हैं। राइट, आफ्टर दैट यहाँ पे है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीटेक वगैरह किया हुआ है, 4 ईयर ड्यूरेशन का किया है, एक्सेप्शनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तब आपको माना जाएगा एक्सेप्शनली गुड। ओके, तो अब इसे मैं जैसे बीटेक है CFTI से एंड 8 से ज़्यादा CGPA है या फिर वैलिड गेट स्कोर हो, इसी तरह BS रिसर्च है, CFTI से 8 या उससे ज़्यादा CGPA हो या वैलिड गेट स्कोर हो। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट PhD में इंटरेस्टेड हो, कोई इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही मेरी आवाज़ चली गई है। सो नेक्स्ट यहाँ पे परमानेंट स्टाफ जो भी मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के या QIP के अंडर अप्लाई करें एक्सटर्नल या फिर पार्ट टाइम, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे वैलिड गेट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आपको नहीं रिक्वायर्ड होगा इन केसेस में, तो अब यहाँ पे अगेन कुछ कुछ कंडीशंस है। नेक्स्ट यहाँ पे जो IDRP प्रोग्राम है उसके लिए है
MS PhD का डबल डिग्री प्रोग्राम भी है। तो हम देखते हैं अभी, या तो हम सेपरेट देखेंगे, आई थिंक एरियाज़ इसी पर्टिकुलर ब्रोशर में अवेलेबल भी है, तो देखते हैं। एनीवे 3 इंस्टीट्यूट जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी होता है यहाँ पे। CMC वेल्लोर पता होगा आपको, उसके अलावा SCTI MSTT त्रिवेंद्रम एंड IIT मद्रास। ओके, तो यहाँ पे मेजर है बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट MS के लिए क्या है रिक्वायरमेंट्स वो हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ भी गलत बता दिया ना, क्योंकि कन्फ्यूजन तो थी थोड़ी, मुझे भी अभी भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एलिजिबल डिग्रीज। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डिग्रीज भी बताई गई हैं। जैसे अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं ना, आपके पास MSc है, तो MSc किस में होना चाहिए, मैथ्स या फिजिक्स में होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से MSc है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, मैथ्स या फिजिक्स होनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे कौन सी डिग्री किस सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से। तो ये पॉइंट अच्छा है, तो इसलिए आप अपने डिपार्टमेंट के सेक्शन में जाइएगा, क्या रिक्वायर्ड है, ये डिग्री है या नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। राइट, आफ्टर दैट यस, देखिए सभी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे मेंशन है। एक बार मैं सोच रही थी कि HSS, ओके सो HSS है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, आप एरियाज़ देखिएगा तो एरिया से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट MS के लिए सेम है, उसके बाद इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए कुछ रूल्स हैं। नाउ रिसर्च एरियाज, तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज अगेन सारे एरियाज़ हैं, इसमें हम बस HSS को कवर करेंगे जो कि यहाँ है। तो HSS में इकोनॉमिक्स इज़ देयर, देन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ इज़ देयर, डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं, एरियाज़ आप देख सकते हैं, देन हिस्ट्री भी है। तो मुझसे किसी वीडियो में आई थिंक गांधीनगर, IIT गांधीनगर के वीडियो में कमेंट था हिस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ पे हिस्ट्री है। देन लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज़ है, देन फिलोसफी, PSIR और पॉलिटिक्स एंड IR या पॉलिटिकल साइंस, देन पब्लिक पॉलिसी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन अर्बन स्टडीज़। ओके, तो ये आपके एरियाज़ थे HSS के। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, आपका जो भी डिपार्टमेंट है। तो यस, उसके बाद जो कुछ सेंटर्स भी हैं, तो जैसे यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी है। देखिए एक और बात की, जब हमने सीट्स देखी थी HTRA में, तो उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट्स में सीट बताई गई है, राइट। तो आप देख भी लीजिएगा, कुछ सेंटर्स एंड स्कूल्स भी होते हैं, तो इसलिए मैं उसका नाम आपको बता दे रही हूँ। एंड ऑल्सो एक बार डिपार्टमेंट भी देख लीजिएगा, हो सकता है HTRA नहीं, बट बाकी कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं हो सकता है उनमें सीट हो। वैसे तो HTRA में जितने भी यहाँ IIT मद्रास में डिपार्टमेंट्स हैं सब में सीट है, जितना मुझे अभी तक लग रहा है। एनीवे, सो अब हम सेंटर्स में देखिए, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी है, ओके, जैसा मैंने पहले बताया। एंड देन यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज़ हैं। कंबशन इज़ देयर, देन क्लाइमेट साइंस एंड क्लाइमेट चेंज में एटमॉस्फेरिक साइंसेज है, देन नैनो साइंस, मटीरियल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, MEMS, बायो इंजीनियरिंग, एडवांस सेंसर्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड बिग डेटा। तो ये IDRP के रिसर्च एरियाज़ हैं। फिर ये फॉर्म है, इंटरव्यू का टाइम सबमिट करना होगा। एंड नाउ कुछ फॉर्मेट है जो कि अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो सर्टिफिकेट्स या फॉर्म सबमिट करने हैं उनका फॉर्मेट है, ठीक है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे डिस्कस करनी थी। एंड यस, जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अच्छे से तसल्ली से देख लीजिएगा ब्रोशर। कुछ कन्फ्यूजन है तो कॉन्टैक्ट इसमें जाइएगा, या आपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया था ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब आप उसे एक्सपैंड करेंगे डिपार्टमेंट्स में अपने डिपार्टमेंट को, तो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो भी इशू है पहले उसे क्लैरिफाई कर लीजिएगा, क्वेरी पूछ लीजिएगा, रिजॉल्व हो जाए उसके बाद अप्लाई करिएगा। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।